आपने अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने आस-पास कहीं पे भी अगर आप जाएँगे, तो सबसे पहले जब घर में बच्चा जन्म लेता है, जब नामकरण संस्कार होती है, उसके बाद में बच्चा स्कूल में जाना शुरू होता है और जब बच्चा पहला दूसरा में होता है, उस टाइम में ही पेरेंट्स ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसके हिसाब से जो बेस्ट बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से, मैं समाज के हिसाब से नहीं बोलूँगा। पेरेंट्स के हिसाब से जो बेस्ट बच्चे होते हैं, वो आइदर डॉक्टर बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स के हिसाब से डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, पेरेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि अब आप एक काम करो कि आप बीबीए, एमबीए और ऐसी डिग्रियां लेना शुरू कर दो और वे ऐसी जॉब पढ़ाई करके धीरे-धीरे प्राइवेट जॉब में जाना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे यह भी नहीं कर पाते हैं, तो गार्जियंस बोलते हैं कि एक काम कर ले कि तू ग्रेजुएशन कर ले, बीए, बीकॉम ऐसी पढ़ाई तुम कर ले और करने के बाद में बैंकिंग की, एलडीसी, यूडीसी, यूपीएससी के छोटे-बड़े एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, टीचर की बहाली और ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम के लिए तुम अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। और जो बच्चे यह भी नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि एक काम करके तू किसी लायक नहीं है, तुम अब आईपीएस, यूपीएससी में चला जा, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करना शुरू कर दे। तो दैट मीन्स जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम है या जो जॉब का कंसेप्ट है, ये पेरेंट्स ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, जिसमें बच्चों का रोल ऑलमोस्ट जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ पे आती है, जब मैं बहुत बार लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ जॉब के लिए, तो मुझे मालूम चलता है कि लड़के ने टेक्निकल डिग्री लिया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई बीबीए किया हुआ है, कुछ एमबीए किए हुए भी लोग आते हैं। जब आप देखोगे कि उसने यह डिग्री कब ली, तो आज से 3-4 साल पहले उसको डिग्री मिल चुकी है। पहला सवाल ये आता है कि 4 साल से तुम क्या कर रहे थे? तो मुझे रिप्लाई मिलता है, सर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। किस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे? सर बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे। अब भाई सवाल ये है कि अगर तुमको बैंकिंग की ही तैयारी करने की थी, तो उसके लिए इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत क्या थी? उसके लिए बीबीए, एमबीए करके 4 साल तक लगातार तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी? तुम सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी यह काम कर सकते थे। तो बच्चे का रिप्लाई आता है कि सर इंजीनियरिंग करना मेरा पसंद नहीं था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और इसके लिए मुझे एडमिशन लेना पड़ा। सेकंड ईयर में जाते-जाते मुझे समझ में आ गया कि यह मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। किसी तरह से मैंने डिग्री लिया और उसके बाद हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे होती है कि जब आदमी एक टेक्निकल डिग्री लेने के बाद में 3 से 4 साल तक का गैप लगाता है और उसके बाद वो जॉब ढूँढने के लिए जाता है, जहाँ पे वह कम्पीट करता है किसके साथ में? जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स आए हुए रहते हैं या नॉन ग्रेजुएट्स 12वीं पास लड़के होते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर यह सोचता है कि इस आदमी को 4 साल में कोई काम नहीं मिला है या इसने जॉब के बारे में सोचा ही नहीं है। एक लेथार्जिक पर्सन मेरे सामने आके बैठा हुआ है। अगर मैं इसके एजुकेशन के हिसाब से 20,000 रुपए की सैलरी दे सकता हूँ, तो आज के डेट में इसके एक्सपीरियंस और इसके बिहेवियर के हिसाब से 10,000 से ऊपर की सैलरी नहीं देनी चाहिए। और फाइनली इंटरव्यूअर यह बोलता है कि तुम मेरे लिए ओवर क्वालिफाइड हो। मेरे को 12वीं पास लड़के चाहिए जिसको मैं 8 से 10,000 रुपए की सैलरी दूँगा, तो इसलिए तुम मुझे नहीं चलोगे। और चूँकि यह अब समाज के प्रेशर और परिवार के प्रेशर से टूटता जा रहा है, इसके लिए यह ये सोचता है कि अगर मुझे 10,000 की भी जॉब मिल जाए, तो मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपने समाज को, मैं अपने रिश्तेदारों को बता सकता हूँ कि अब मैं एक जॉबलेस इंसान नहीं हूँ। मैं एक जॉब कर रहा हूँ जहाँ मुझे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। और वह लड़का 10,000 में काम करने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि एक ईगल जो है, जिसको कि बहुत ऊपर जाने का था, वह अब मुर्गों के बीच में आ चुका है, जिसकी उड़ने की मैक्सिमम कैपेसिटी 6-7 फीट से ऊपर की नहीं है। और ये सारे मुर्गे जो होते हैं उसको घेर करके दिन भर उसको कहानी सुनाते हैं।
अरे तू काहे को इंजीनियरिंग पढ़ा यार, मैं देख 12वीं पास करके तुमसे बेटर काम करता हूँ। अब यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला सिचुएशन यह है कि यह आदमी मेंटली मान लेता है कि इंजीनियरिंग या कोई और टेक्निकल डिग्री मेरा कप ऑफ टी नहीं था, मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती यह डिग्री दिलवाई। अब चूंकि मैं यह काम करना शुरू कर दिया हूं तो मैं 12वीं क्लास के बच्चों के बराबर हो चुका हूं, मेरा मेंटल लेवल वही है। और धीरे धीरे वह ऊंची उड़ान को भूल करके वह मुर्गे की तरह 6 फीट 7 फीट ऊंचाई पे कूदना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे उसका मेंटल लेवल इतना ब्लॉक हो जाता है कि उसकी सोचने की शक्ति, उसके एनालिटिकल माइंड पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं और वह डिग्रोथ की फेज में चला जाता है, जहां पे उसका बॉस एक 12वीं पास आदमी बन जाता है। इसको रिवर्स वे में अगर कैलकुलेशन देखा जाए अगर, तो जो बच्चे शाणे होते हैं, 10% बच्चे मैं मानूंगा इस तरह के, जो सोचते हैं कि नहीं मैं तो ईगल हूं, मुझे बादलों के ऊपर उड़ने का है, मेरे पंख जो है ना, वो मैं पंख से नहीं उड़ूंगा, मैं अपने हौसलों से उड़ूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कितनी भी टफ हो जाए, मैं अपने हौसला को कम नहीं होने दूंगा। और इस तरह से क्या होता है कि जब वो इस ग्रुप में जाते हैं जहां 12वीं पास और नॉर्मल ग्रेजुएट बैठे हुए रहते हैं, उनके साथ में वह अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करते हैं। वो अपनी एनालिटिकल एबिलिटी के दम पे एक बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और अपने ग्रुप में प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद में आप देखेंगे तो जो बच्चे पहले से वहां बैठे हुए हैं उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि यार ये बच्चा जो है ना, इसके पास दिमाग थोड़ा ज्यादा है। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि एनालिटिकल है, उसको यह समझ में आता है कि इसके पास दिमाग थोड़ा ज्यादा है। और जब दिमाग ज्यादा होता है तो धीरे 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 वो ग्रुप का लीडर हो जाता है। और जब वो ग्रुप का लीडर हो जाएगा तो मैनेजमेंट को यह लगता है कि मुझे एक सुपरवाइजर की जरूरत है, मुझे एक टीम लीडर की जरूरत है और मुझे इससे बेहतर लड़का इस सैलरी में नहीं मिलेगा। और इस तरह से वह लड़का 1 साल पूरा करते करते वहां का टीम लीडर बन जाता है और जहां से उसकी ग्रोथ की बात शुरू हो जाती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे ऊंची उड़ान बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने या न जाने फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर में कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जो हमें लगता है कि यह मेरे काम का चीज नहीं था, यह मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप उस चीज को कर चुके हो और पास्ट में जाकर के उसके दर्द में घूट घूट कर जी करके अपने आप को डिग्रेड करने की जगह पे अगर उस चीज को यूटिलाइज किया जाए प्रॉपर वे में, हम एक लंबा सोचे कि हमने जो कुछ भी किया आज तक, जो कुछ भी पढ़ाई किया, जो मेरे एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर आप काम करते हो तो आप अपने आप को भीड़ से अलग लेकर के चले जाओगे। और जब आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, आप अपनी एक पहचान बना लेते हैं, आप अपनी एक जगह बना लेते हैं, आप अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो आप मान के चलो थोड़ी देर से ही सही सफलता आपके कदमों में होगी। इसलिए दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि मेरा जो कल का स्टेप था वो गलत स्टेप था, तो निराश नहीं होने का है। कल के स्टेप से हम क्या सीख सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ऊंची छलांग दे सकते हैं, हमको उसके बारे में सोचने का है। और हमको एक ऊंची छलांग लेकर के जो हमने सोचा हुआ है कि हमें वहां पहुंचने का है, वहां पहुंच करके दिखाने का है। दोस्तों, पहले की तरह ही आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मैं आपके पास ऐसे ही मोटिवेशनल चीजें लेकर के आता रहूंगा। मेरे जिंदगी का एक ही एम है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रखूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।